हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू सांगवान आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यू एरा मैथ्स क्लासेस में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करेंगे। यानी कि कल की जो वीडियो थी ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें कुछ बेसिक हमने सॉल्व किया था, कुछ फार्मूलाज हमने पढ़े थे हाइपरबोलिक फंक्शंस के, है ना। सो उसी फार्मूलाज पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे और ये फार्मूलाज आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि आगे भी आपके बहुत यूज़ होते हैं। ये जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज होते हैं, ऐसे ही हाइपरबोलिक फार्मूलाज भी आपके बहुत यूज़फुल है। ओके, चलिए भाई सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपको गिवन है, इसको चलो बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। कहते हैं प्रूव दैट कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स रेज टू पावर एन। हमारे पास आना चाहिए दिस। जैसे हम डी मोवियर अप्लाई करते हैं हाइपरबोलिक में भी हमारे पास जैसे अप्लाई कर जो हम करें तो ये सॉल्व करें। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, ये एन एक्स आएगा यहाँ पे, कि जो डी मोवियर थ्योरम होती है ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस फॉर्म पे अप्लाई करते हैं, इसको हम बोलते हैं डी मोवियर थ्योरम। ओपन कैसे करते हैं, जो पावर होती है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके एंगल से, आयोटा साइन एन थीटा। अगर आपने पढ़ा भी होगा, अगर 7 चैप्टर की वीडियोस देखी हैं, सो साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, अगर इस टाइप की फॉर्म आ जाती है तो आप इस पर डी मोवियर अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। सो थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए पावर है। ओपन करेंगे, आपको ये पता है कि हाइपरबोलिक फंक्शंस में आयोटा का यूज़ जो है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। एन जो इसके साथ पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, जो भी पावर है वो इसके एंगल से मल्टीप्लाइड है। प्रूव कैसे करिएगा, हमें ये पता है कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2, एंड साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2, ये साइन की वैल्यू होती है। सो हमें जो गिवन है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे हम इसकी। लेफ्ट हैंड साइड कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स रेज टू पावर एन, सो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2 प्लस ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2, और इसकी पावर है एन। ठीक है, सो सॉल्व करें। यहाँ पे जो ये नेगेटिव पार्ट है ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम ई रेज टू पावर एक्स बाय 2 इंटू एन, 2 से 2 कैंसिल, ई रेज टू पावर एन एक्स। इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ई रेज टू पावर एन एक्स। देखिए जो यहाँ पे आपके पास दी दो इक्वेशंस हैं, कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक, अगर मैं इनको ऐड कर लेती हूँ तो मुझे ई रेज टू पावर एक्स की वैल्यू मिलती है ना। अगर ऐड करेंगे सो ई रेज टू पावर एक्स की क्या वैल्यू आएगी, फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स, क्योंकि जैसे आप ऐड करोगे 2 टाइम ई रेज टू पावर एक्स आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ई रेज टू पावर। जैसे हम आयलर थ्योरम अप्लाई करते हैं आयोटा थीटा पे कॉस थीटा, इसमें सर्कुलर फंक्शंस का यूज़ कर रखा है ना, साइन थीटा कॉस थीटा। हाइपरबोलिक की बात करेंगे तो यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू दिस, हमें ई रेज टू पावर एन एक्स की वैल्यू चाहिए, आ जाएगा कॉस, कॉस को पहले लिख लेते हैं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स एन एक्स, जो भी पावर होगी एन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एन एक्स। ओके, सो ये हमें प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इफ कॉस मॉड ऑफ कॉस अल्फा माइनस आयोटा बीटा इक्वल टू 1 दिया गया है, तो आप शो कीजिए साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा के इक्वल होगा। ओके, सो सबसे पहले जो आपको गिवन है वही लेके चलते हैं हम। जो लेफ्ट हैंड साइड पे दे रखा है कॉस ऑफ अल्फा माइनस आयोटा बीटा, इसको मैं ले लेती हूँ, कॉस ऑफ अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसको a प्लस आयोटा बी ले लेते हैं, मॉडुलस हटा देते हैं, पहले हम ये लेके चलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे मैंने आयोटा को चेंज किया माइनस आयोटा से, सो कॉस ऑफ अल्फा माइनस आयोटा रखेंगे, प्लस का हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स a माइनस आयोटा बीटा। सेकेंड इक्वेशन इक्वल टू, ठीक है, दोनों को जो आप मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड second, first and second, so this becomes cos of alpha minus iota beta into cos of alpha plus iota beta equal to a plus iota beta into a minus, ये b है, बीटा नहीं b लेंगे इसको, b iota b। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, cos a माइनस बी इंटू कॉस a प्लस बी।
दिस इज इक्वल टू, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं सर्कुलर फंक्शन के, ये भी आपके सारे यूज हो जाएंगे लगभग यहाँ पे, कि cos a प्लस बी या फिर cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी, ये हमारे पास क्या फॉर्मूला बनाता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं अप्लाई करती हूँ, ये बन जाएगा भाई cos स्क्वायर, अगर आप कंपेयर कीजिएगा, अब आप a किसको ले रहे हो ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, a हमारे पास है, कंपेयर करें तो अल्फ़ा, cos स्क्वायर अल्फ़ा है ना, माइनस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर आयोटा बीटा, b की जो वैल्यू है ये आयोटा बीटा है, समझ गए, a माइनस बी और a प्लस बी, ओके, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस आयोटा बीटा स्क्वायर, सो आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा। दिस इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड हम कर सकते हैं, सॉल्व करें तो अभी चलो इसको इक्वेशन नहीं रखते हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन आयोटा बीटा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या वैल्यू आई थी भाई कल हमने यहाँ पे सॉल्व किया था कि साइन आयोटा बीटा इज आयोटा साइन हाइपरबोलिक बीटा, ये फॉर्मूला जो कल हमने डिस्कस किए थे कि हमने प्रूव भी किया था ये कि साइन आयोटा बीटा किसके इक्वल होता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक बीटा के। वैल्यू पुट करें यहाँ पे, ये इधर लिख दिया मैंने, इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस, इसको मेरे क्योंकि इसका स्क्वायर है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर, समझ गए, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, कुछ नहीं किया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक बीटा, ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये थी कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बीटा, एंड वी कैन रिटर्न एज कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड इसको मैं ले लेती हूँ थर्ड इक्वेशन, सेकेंड हम यूज़ कर चुके हैं, एंड फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन हाइपरबोलिक बीटा, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है हमें स्टार्टिंग में दिया गया है कि कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा मॉड ऑफ इज इक्वल टू 1 है, सो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन हाइपरबोलिक बीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, साइन हाइपरबोलिक बीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दिस बिकम्स, और यही आपको प्रूव करना था कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक, ये स्क्वायर चल रहा था, हाँ जी ये स्क्वायर था हमारे पास है ना, दिस बिकम्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर क्वांटिटी थी क्योंकि यहाँ पे जब हमने स्क्वायर ओपन किया ना, सो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे, ओके, सो यही आपको प्रूव करना था कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू आना चाहिए साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा के। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए भाई, इफ़ टेंजेंट y इक्वल टू दिया हुआ है टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा, टेंजेंट z इक्वल टू है कॉट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा, ठीक है, सो आपको प्रूव करना है टेंजेंट ऑफ y प्लस जेड इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा इंटू कॉसिकेंट स्क्वायर है, ये कॉसिकेंट 2 अल्फ़ा है, ये स्क्वायर नहीं है, कॉसिकेंट 2 अल्फ़ा, ओके, और यहाँ पे भी हाइपरबोलिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक बीटा गिवन है, ठीक है, सो ये दोनों वैल्यूज़ आपको गिवन है। मैं यहाँ पे जो प्रूव कर रहा है वो लेके चलती हूँ, टेंजेंट ऑफ y प्लस जेड, ओपन करें फॉर्मूला, टेंजेंट a प्लस बी, टेन ए यानी टेंजेंट y प्लस टेंजेंट z, 1 माइनस टेंजेंट ऑफ y इंटू टेंजेंट ऑफ z, ओके, सो इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, टेंजेंट y गिवन है टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेन हाइपरबोलिक बीटा प्लस
टेन जेड की वैल्यू है कॉट एल्फा इंटू टेन हाइपरबॉलिक बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस मल्टीप्लाई कर लेती दोनों को टेन एल्फा टेन हाइपरबॉलिक बीटा इंटू कॉट एल्फा इंटू टेन हाइपरबॉलिक बीटा। कॉट से 10 कैंसिल, मल्टीप्लाई में कॉट होता है 1/10 है ना। सो यहाँ से कॉमन आ रहा है मेरे पास 10 हाइपरबॉलिक बीटा अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इंटू 10 हाइपरबॉलिक बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 10 हाइपरबॉलिक स्क्वायर बीटा। इसको सॉल्व करते हैं। टेंजेंट अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा बाय साइन अल्फ़ा, और ये साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, दिस इज़ कॉस अल्फ़ा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और ये होता है 1, सो ये आ जाएगा 1 बाय साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है ना। सो इसके प्लेस पे लिख दें हम 1 बाय साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। चलो पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इस टर्म, मल्टीप्लाई है टेंजेंट हाइपरबॉलिक बीटा और डिवाइड किसके साथ है 1 माइनस 10 हाइपरबॉलिक स्क्वायर बीटा के। इसको मैं लिख सकती हूँ 10 हाइपरबॉलिक बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर बीटा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला, यानी इसको मैं लिखूँगी 2 टेंजेंट हाइपरबॉलिक बीटा डिवाइड बाय साइन 2 अल्फ़ा इंटू 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर बीटा। अगर मैं इसको अलग लिख देती हूँ मल्टीप्लाई में 1 बाय साइन 2 अल्फ़ा, ये किसका फॉर्मूला बनता है 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये होता है साइन 2x का, और हाइपरबॉलिक में भी यही रहेगा। तो मुझे यहाँ पे प्रूव करना था इसको। देखिए 1 बाय साइन 2 अल्फ़ा को तो मैं लिखूँगी कॉसिकेंट अल्फ़ा, कॉसिकेंट एंगल है 2 अल्फ़ा, कॉसिकेंट 2 अल्फ़ा हो गया। ठीक है, ये पावर में दिख रहा है, पावर में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है। ओके, और ये फॉर्मूला बनता है साइन हाइपरबॉलिक 2 बीटा का। ठीक है, 2 10 हाइपरबॉलिक बीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर हाइपरबॉलिक बीटा। ओके, जो आप सर्कुलर में लेते हो ना साइन 2x का, साइन 2x ये होता है 2 टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। सो इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, यानी साइन इसका उल्टा आएगा, नेगेटिव आएगा, इसमें हमारे पास पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन फर्स्ट है साइन हाइपरबोलिक x माइनस वाई डिवाइड बाय कॉस हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y, और आपको प्रूव करना है 10x माइनस 10y के इक्वल आना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। साइन हाइपरबोलिक x माइनस वाई क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, दिस इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y माइनस कॉस हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। ठीक है, डिवाइड किससे है कॉस x हाइपरबोलिक x से इंटू कॉस हाइपरबोलिक y से। डिवाइड कर दीजिए, जैसे आप डिवाइड करेंगे आप इसके अपॉन में लेके आते हो, देन दिस अपॉन दिस कॉस हाइपरबोलिक x, क्या यहाँ पे ये आ जाएगा टेंजेंट एंड दिस इज कैंसिल आउट, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक x। जब आप इसको इसके डिवाइड में लेके जाएंगे ना, सो यहाँ से टेंजेंट ये कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस इज ए टेंजेंट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलोगे, यहाँ पे आप कॉस का ओपन कर दीजिए। आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। कॉस हाइपरबोलिक में सिंबल इसका जो बीच का साइन है वो चेंज नहीं होता, यानी कि कॉस x माइनस वाई होता है कॉस a कॉस b प्लस साइन ए साइन b, लेकिन हाइपरबोलिक में चेंज नहीं होता। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है कॉस हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y, माइनस का माइनस ही रहेगा, साइन हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक y डिवाइड बाय कॉस हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y
प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स। सिर्फ फॉर्मूलाज आपको अप्लाई करने आने हैं, फॉर्मूला याद है सो आप यहाँ पे कर सकते हो इजीली क्वेश्चन। ओके, अब मुझे यहाँ पे आप देख रहे हो क्या चाहिए, 1, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, यानी कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई। सो हमें यही रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि साइन बाय कॉस करिएगा ये दोनों टेंजेंट में चेंज हो जाएंगे और ये हमारे पास कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी इंटू साइन हाइपरबोलिक ए माइनस बी। आप प्रूव कीजिए, इक्वल आएगा साइन स्क्वायर ए, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक बी। देखिए भाई, हमारे पास एक फार्मूला होता है, वी नो दैट साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, आप पढ़ चुके हो ये फॉर्मूला। यहाँ पे आपको चेंज करना है ओनली एक्स और वाई की वैल्यूज़ को। एक्स को अगर मैं पुट कर लेती हूँ यहाँ पे, पुट एक्स इज इक्वल टू आइटा ए एंड वाई इज इक्वल टू आइटा बी, बी बेटा नहीं बी। ठीक है, सो यहाँ पे पुट कर लीजिए साइन ऑफ आइटा एक्स प्लस आइटा वाई इंटू साइन ऑफ आइटा एक्स माइनस, ओ हमें वैल्यूज़ पुट करनी थी आइटा ए, एक्स के प्लेस पे आइटा ए प्लस आइटा बी, और यहाँ से आइटा ए माइनस आइटा बी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर आइटा ए माइनस साइन स्क्वायर आइटा बी। क्लियर। अब आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था कि साइन आइटा एक्स किसके इक्वल होता है, आइटा साइन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए, आप अगर मैं आइटा कॉमन ले लेती हूँ, दिस साइन आइटा इंटू ए प्लस बी, और मैं ये फार्मूला अप्लाई करती हूँ, एक्स के साथ आइटा मल्टीपल है, यहाँ पे भी तो इसका एंगल है ना, सो आइटा इंटू साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी, ये वैल्यू इसमें चेंज हो जाएगी, और ये वैल्यू किसकी थी, दिस वैल्यू। सो इसको मैं लिखूँगी आइटा साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी, ऐसे इसको आइटा कॉमन लेके इसको सॉल्व करेंगे, इनटू में चल रहा है आइटा साइन हाइपरबोलिक ए माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, आइटा साइन हाइपरबोलिक ए स्क्वायर, क्योंकि इसको मैं लिखूँगी साइन आइटा ए का स्क्वायर माइनस साइन आइटा बी का स्क्वायर। ओके, एंड दिस बिकम्स आइटा साइन हाइपरबोलिक बी स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1, आइटा स्क्वायर इज ऑल्सो -1, सो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी आइटा स्क्वायर इज अ -1। देखिए यहाँ पे भी आइटा स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे आइटा स्क्वायर करेंगे -1 आएगा, यहाँ से आइटा स्क्वायर करेंगे -1, ये प्लस का हो जाएगा और ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा। ओके, माइनस कॉमन ले लेते हैं, सो इधर का माइनस या फिर उधर एडजस्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी हाइपरबोलिक में इंटू साइन हाइपरबोलिक ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी बन जाता है हाइपरबोलिक में, जैसे हमने सर्कुलर में लिखा था ना, दिस इसी तरह से हाइपरबोलिक में लिख दिया हमने इसको, साइन ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव और माइनस हमने कॉमन लिया था, सो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा ए और ये नेगेटिव रहेगा साइन हाइपरबोलिक बी, या फिर आइटा स्क्वायर यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए और इधर से आइटा स्क्वायर से कैंसिल कर दीजिए। इसी तरह से आपको इसका सेकंड पार्ट प्रूव करना है, जिसका सेकंड पार्ट गिवन है। ओके, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 और इसका मैं सेकंड पार्ट करवा रही हूँ आपको। इफ़ टेंजेंट x/2 इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक x/2 प्रूव कीजिए cos x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x इक्वल टू 1। तो इस तरह से अगर आपको 10 में दे दिया जाता है cos में, आप इसको प्रूव कीजिए, तो आपको अप्लाई करना होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। क्या होता है ये, सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट गिवन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, टेंजेंट हाइपरबोलिक x/2। स्क्वायरिंग क्यों किया हमने, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला जब हम टेंजेंट में बनाते हैं तो स्क्वायर में होता है,
ठीक है, रिवर्स कर लेते हैं दोनों को। tan स्क्वायर एक्स बाय 2 इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। क्या होता है ये? अगर x बाय वाई पे आप अप्लाई कर रहे हो, इसको आप लिखोगे x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1 माइनस 10x, या जो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि x का काम कर रहा है 1 और y है tan स्क्वायर x, सो x प्लस वाई यानी कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि टेंजेंट 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेंजेंट x अपॉन tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ओके, सो ये सभी के सभी जो वैल्यूज़ है ना, आपको पता होने चाहिए सभी फार्मूलाज। यहाँ पे आप देखिए प्लस है पहले, यहाँ पे माइनस है, तो ये फार्मूला बनेगा 1 बाय कॉस, एंगल का डबल करो x आ जाएगा। ये cos 2x नहीं है, ये है tan स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, ये लिखने में ऐसा दिख रहा है कि ये हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा भाई, ये भी ऐसे लिखा है मैंने x बाय 2, और ये भी आप x बाय 2 एंगल है। ठीक है, ये 1 बाय कॉस एक्स, और ये होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला। ओके, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू 1। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई प्लस जेड का आपको फॉर्मूला ओपन करना है और ये आना चाहिए, आपको प्रूव करना है। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं सर्कुलर फंक्शन में ओपन करती हूँ टेंजेंट, यही फॉर्मूला कि टेंजेंट ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b प्लस टेंजेंट c tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट a। ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए सर्कुलर फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप पढ़ते आ रहे हो ना, इनके भी सभी फॉर्मूलाज याद होने चाहिए आपको। टेंजेंट b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास सर्कुलर फंक्शंस में। a को मैं पुट करूँगी आयोटा x, b को आयोटा y, c को आयोटा z। पुट करते हैं टेंजेंट किस में, इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पुट कर लीजिए। यहाँ पे पुट करेंगे हम, आयोटा कॉमन ले लूँ मैं, आयोटा आयोटा एंड आयोटा ऐड करेंगे ना, x प्लस वाई प्लस जेड, ये इसका एंगल रहेगा। यहाँ पुट करोगे टेंजेंट आयोटा a tan आयोटा b, क्या पुट किया हमने, एक्स वाई जेड में पुट किया है, आयोटा x आयोटा y tan आयोटा z tan आयोटा x इंटू tan आयोटा y इंटू tan आयोटा z डिवाइड बाय 1 माइनस tan आयोटा a इंटू tan आयोटा b। ओफो, फिर से a में चल रहे हैं भाई, x और y माइनस tan आयोटा y, b है ना यहाँ पे, c के लिए tan आयोटा z माइनस tan आयोटा z इंटू tan आयोटा a। अब यहाँ पे आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, क्या, tan आयोटा a की वैल्यू होती है, या tan आयोटा x ले लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, आयोटा टेंजेंट हाइपरबोलिक x, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये किस में चेंज हो जाएगा, यहीं पे चेंज कर रही हूँ मैं, टेंजेंट आयोटा दिस, ये हो जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक, और इधर हमारे पास आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, टेंजेंट आयोटा एक्स किस क्या वैल्यू बन रही है, हाइपरबोलिक, आयोटा यहाँ पे, ये आयोटा इंटू हाइपरबोलिक, ये आयोटा इंटू हाइपरबोलिक, ऐसे ही इनको करिएगा, आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा क्यूब हो जाएगा, यहाँ लिख दूँ, और ये हाइपरबोलिक में चेंज हो जाएंगे। दिस
ओके। इसी तरह से यहाँ पे आयटा इंटू आयटा मल्टीप्लाई होगा ना, जैसे ये आयटा है यहाँ पे आयटा हाइपरबोलिक, ये भी हाइपरबोलिक, यहाँ पे आयटा स्क्वायर आएगा, ये पॉजिटिव बना देगा, ऐसे ये वाला पॉजिटिव बना देगा, आयटा स्क्वायर -1 होता है और ये हाइपरबोलिक में चेंज हो जाएगा दिस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आयटा थ्रू आउट कॉमन आ रहा है। अगर मैं आयटा कॉमन लेती हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास थ्रू आउट कॉमन आ रहा है और आयटा स्क्वायर वहाँ पे रहता है, इसमें भाई ओपन करेंगे यहाँ पे माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, यानी कि छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, आयटा यहाँ से यहाँ से एंड यहाँ से, और थ्रू आउट में आयटा कॉमन ले लेती हूँ और इससे कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे मेरे पास ये आयटा ख़त्म, ये आयटा ख़त्म, ये आयटा ख़त्म, यहाँ से रहेगा स्क्वायर, आयटा स्क्वायर होता है -1, ये बना देगा इसको पॉजिटिव। ठीक है, सो इस तरह से आपको प्रूव करना है कि ये हाइपरबोलिक फंक्शन में हमारे पास सभी के सभी पॉजिटिव आते हैं, टर्म्स वही रहती हैं। ओके, लेकिन इसमें ये तीनों टर्म पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, 1 माइनस, दो की मल्टीप्लाई चलती है, सो ये हमारे पास सर्कुलर फंक्शन में होता है। फर्स्ट पार्ट इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और आपको ये प्रूव करना है कि इसके इक्वल आना चाहिए। सो 1 प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक x अपॉन 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक x हमें यहाँ पे गिवन है। सो साइन कॉस में प्रूव करना है तो ऑब्वियसली हम इसको साइन और कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक x बाय कॉस हाइपरबोलिक x, ऐसे यहाँ पे लिखते हैं इसको। एलसीएम लेंगे, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x डिवाइड बाय ये माइनस है, रेशनलाइज कर दीजिए इसका, कॉस हाइपरबोलिक x माइनस प्लस हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x, जो डिनोमिनेटर होता है इसके अपोजिट सिंबल से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं ना बाय रेशनलाइजेशन। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि इसको हम लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x स्क्वायर एंड दिस बिकम्स कॉस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और ये हमारे पास क्या होता है 1 होता है, एंड दिस बिकम्स कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x स्क्वायर डिवाइड बाय 1। और ये हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, स्टार्टिंग का जो एग्जांपल था, अगर आप जो भी पावर होती है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है, कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस साइन हाइपरबोलिक 2x, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो आपको प्रूव करना है। इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट में भी रेशनलाइजेशन जो आपको रेशनलाइजेशन करके ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ब्रेक करके रेशनलाइजेशन कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन कीजिए। जो 6th क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे भी आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिएगा। इसमें शायद आपको दिया गया है कि साइन थीटा 2 थीटा एंड 2 फाई, जी हाँ साइन 2 थीटा, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं इसको आपके, साइन 2 थीटा साइन 2 फाई। टेंजेंट में ओपन कीजिए फॉर्मूला साइन का, टेंजेंट में ओपन करेंगे, वहाँ से टेंजेंट एक्स जो भी वैल्यू आ रही है आपके पास, टेंजेंट में ओपन करने के बाद आगे प्रोसीड करेंगे। वैल्यू आपको जो प्रूव करनी है ये एक्स और वाई में आपको दिया गया है, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी टेंजेंट एक्स और टेंजेंट वाई की, टेंजेंट थीटा देखिए आपको टेंजेंट थीटा की वैल्यू दी गई है, टेंजेंट फाई की वैल्यू दी गई है। इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करके सबसे पहले आप इसका टेंजेंट में फॉर्मूला ओपन करेंगे, दोनों का न्यूमरेटर डेरिवेटिव, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। सो इसको एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो इस एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और जो इसका बेसिक है जो सेकंड एक्सरसाइज का उसको हम सॉल्व करेंगे। सो इसको ट्राई करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।